चलाती है मेरे भाई। नहीं देखिए, कुछ ये सवाल जो मैंने पूछा था, कुछ पाकिस्तान के क्रॉनिक इश्यूज हैं, लाइक सर्कुलर डेट। ये जितने भी एक्सपर्ट्स आए ओवर द लास्ट 15-20 years, none of them have been able to resolve this particular issue at hand, जो कि अभी स्वेल करके और भी बढ़ गया हुआ है। सर्कुलर डेट या का या पावर का अलग है, हमारा पेट्रोलियम सेक्टर का अलग है। या सो ये जितने भी एक्सपर्ट्स आए, दे वेरी कन्वीनियंटली इग्नोर्ड द सर्कुलर डेट कि हाँ, प्रॉब्ली अगली जो हुकूमत आएगी वो देखेगी, बिल्कुल। हम अभी ये पॉलिसियां करके अपना वक्त सही तरह काट के चले जाएं। इस लाइट में मैं पूछ रहा हूँ कि ये कब रिजॉल्व होगा ये ओके, इशू। जो आखिरी बात तुमने बोली ना, दैट इज द की, कि हम अपना पार्ट करके अगले को वो चला के, दिस इज विच आई कॉल अ बैंड एड सोल्यूशन, कि अभी तो इसको कर लो थोड़ा सा, कोई लोन लेके या कुछ करके या प्राइस आगे पीछे करके इससे निकलो। अभी स्वेल हो रहा है, होता रहे, मैं निकल जाऊँ। बिकॉज कंटिन्यूटी की श्योरिटी नहीं है कि मैं 6 महीने रहूँगा या साल रहूँगा या 1.5 साल रहूँगा। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसने अपना पूरा टेनर किया है? बहुत कम। सो एक वो भी मसला होता है, और जल्दी से जल्दी नंबर शो करने हैं, और लोगों के अंदर अब तो सोशल मीडिया की वजह से एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फलाना। सो दैट इज अ सैड पार्ट। व्हाट यू आर सेइंग इज कि जितने बड़े मेस में हम आ गए हैं विद सर्कुलर डेट एंड दिस स्टिकी इन्फ्लेशन फॉर दैट मैटर, ये इसका कोई सिल्वर बुलेट सोल्यूशन नहीं है, और कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है नहीं। देयर इज नो बैंडेड सोल्यूशन। देयर आर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेट दिस आउट ऑफ द वे। अब अब कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हमारे हैं। हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसको कंट्रीब्यूट ये भी करता है करंट अकाउंट डेफिसिट को बिग टाइम, द सर्कुलर डेट। सो ये होलिस्टिक एक इसका सोल्यूशन निकलेगा, तो फिर आप इस तरफ आ सकेंगे। इसको एक चीज जो है, मेरे ख्याल में ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डेट सर्विसिंग, कैपेसिटी एंड एबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू फिक्स दिस फॉर नाउ। वरना फिर इसी तरह के होते हैं कि एक जीरो कूपन बॉन्ड करके इसको नॉन बैंक में डाल दें, और फिर 20 साल बाद देखेंगे एंड ऑल दैट। इस तरह की जो भी ख्यालात लोगों को, एक फाइनेंस मिनिस्टर को, तुम्हें पता होगा, आए थे। वो 20 साल बाद एक बम फटेगा जी जी पब्लिक जी। पब्लिक पे, सो वो वो जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट। ये नहीं चलेगी। यू हैव टू हैव अ सस्टेनेबल पॉलिसी। एंड माइंड यू, जो हम जिन मुल्कों की एग्जांपल देते हैं, हमारे पड़ोसी आसपास वाले भी, जो कि पहली स्पीच में मेरे ख्याल में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, उसने कहा था कि लेट्स डू अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाइक दे डिड अ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट पर से इन लेटर इन स्पिरिट, बट कंसेप्चुअली स्पीकिंग बात तो सही है यार। जो भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले क्या करती है कि पिछली गवर्नमेंट ने जो कुछ किया था ना, उसको उल्टा करते हैं, और फिर आगे करते हैं और बोलेंगे देखिए हमने ये सब कर दिया। प्लीज गेट आउट ऑफ दैट। अगर कोई आपकी गवर्नमेंट थी और आपने कोई अच्छा काम किया है, आपने एक पैटर्न सेट कर दिया है, मे बी डिस्कशन विद IMF और SIFC और XYZ और वट एवर, आई शुड कंटिन्यू दैट। मुझे जरूरी है वो सब उल्टा करना है? सो कमिंग बैक, ये हम जब स्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी खत्म करने की बात करते हैं, उसके लिए हमें स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, जिसको पता हो कि मेरा 5 साल का मैंडेट है, मैं ये किस तरह इसको इस पीरियड में फिक्स करूंगा, चाहे वो 2.5 साल बाद जाके हो, या 3 साल बाद, या 1.5 साल। लेकिन मुझे पता है कि मैं कोई इमीडिएट चीज़ नहीं करूंगा तो 6 महीने बाद मुझे निकाल दिया जाएगा, इंडिविजुअली, पर्सनली भी। फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करके दूसरे को ले आएंगे। सो उसमें आप डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं, मैं अगेन थैंक यू, आपने ये फाइनेंस मिनिस्टर वाला जो बात की है। ये 4-5 चेहरे हैं, आते हैं, इन्हीं को ट्राई करते हैं थोड़ी सी पॉलिसी चेंजिंग के थ्रू, कुछ गवर्नमेंट कह रहा हूँ, कुछ पब्लिक पे बर्डन डाल के मजीद आगे मूव ऑन कर जाते हैं कुछ रिलैक्सेशन लेके। बट प्रॉब्लम, अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम है वो वहीं का वहीं रहता है। एब्सोल्युटली, ठीक है, एब्सोल्युटली। मिसाल के तौर पे इस पे ये मेरी आपसे बात कभी हुई नहीं। PHL एक हमारे बिजली के बिल में लग के आ रहा है, विच इज़ रफली हैज क्रीप टू अबाउट ₹6, एंड ऑन टॉप ऑफ ₹6 उस पर सेल टैक्स, या एक्साइज ड्यूटी और पर वो लग यूनिट के वो इतनी अमाउंट बन आठ जाती है। आठ रुपए पर यूनिट बन जाता ये हमें क्यों पे करना पड़ रहा है आवाम को? है। ओके, अब ये वही स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। ये और भी एक दो इसमें हेड्स हैं। मैंने एक व्लॉग में एक इलेक्ट्रिक के बिल का ब्रेकअप उसमें दिया था एंड ऑल दैट।
It is because of the circular debt situation. ठीक। And you and I have to bear that. Because out of the Gencos or Discos, अगर मैं नाम लूँ से टेस्को या केस्को, उसके सबसे कम रिकवरीज एंड ऑल दैट। अब जो अपने पूरी कंट्री में लेवलाइज टैरिफ और इक्वलाइजेशन करनी है, तो वो तो बिल नहीं दे रहा, तुम और मैं दे रहे हैं उसका, तो वो इसलिए आपके बिल में लग के आ रहा है। इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये तुम्हारे मेरे बिल को बढ़ाए थे या उससे रिकवरी करें? उससे रिकवरी किसने करना है? अब ये दूसरा पार्ट है जो मैं पहले बोल रहा था, ये पूरा सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। जब तक पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग और जेनकोज, डिस्कोज, डायरेक्टली ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्लस इनडायरेक्टली कॉजिंग सर्कुलर डेट एज वेल, सो वो रिकवरी बढ़ाए, उसके लिए आपको उसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी विद द इनकमिंग इन्वेस्टर पुटिंग इन पेशेंस कैपिटल। ये नहीं कि आज मैंने 100 मिलियन या $1 बिलियन उसके अंदर डाले और अगले साल से मैं डिविडेंड निकालना शुरू कर दूं 15-20% डॉलर में। नो, यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड मनी देयर फॉर 3-4 years, उसके बाद आप ले लीजिएगा। वो तो ऐसा भाई हमारी पॉलिसी के ऊपर है ना, हम रिस्ट्रिक्ट करें, जो इन्वेस्टर आ रहा है। जो है पॉलिसी तो नहीं हो पा रही, दिस इज द पॉइंट। पॉलिसी बनाएगी पार्लियामेंट, कैबिनेट, वो तो बने। पॉलिसी तो ऐसा भाई इन प्लेस होती भी है तो इन्फोर्स कोई नहीं करता। ये मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे डिलीशन लेवल्स हैं। आई एम श्योर टोयोटा होंडा 90s में उनसे जब पूछोगे सेटअप हुए तो थे, हाँ, they were supposed to reach a certain deletion level विद इन अ नंबर ऑफ इयर्स। हाँ, within a number of years। Yeah. आज माशाल्लाह 20-25 साल हो गए, बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई चली गई, किसी ने भी उनकी डिलीशन पॉलिसी को एनफोर्स नहीं करवाया, ना उन्होंने पूछा उनसे कि आप लोग ने यहाँ तक लगाया था। बिकॉज डिलीशन से तो फायदा हमारे को मजीद होना है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, प्राइसेस में वो आएगी, इम्पोर्ट कंपटीशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो काफी काफी लोकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट भी उस पर होनी थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भी कभी नहीं आज तक एनफोर्स किया। तो अब गोइंग फॉरवर्ड, पास्ट में जो 20-25-30 सालों में हमने गलतियां की, और अब हम ऐसी एक जंक्शन पे आ गए हैं जहाँ अवाम में भी कुछ अवेयरनेस आ गई है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, या जिसपे आजकल सब ओपनली काफी बातें हो रही हैं। अभी भी कोई ऐसा सोल्यूशन दिख नहीं रहा आगे जाके ये सारे मसले अगले 5 या 10 सालों में कोई रिजॉल्व करेगा। ना किसी ने पहले किए हैं, ना किसी ने बोला है इस पे। किसी गवर्नमेंट ने आज तक इन इश्यूज पे आके बात नहीं की कि ये गलत हो रहा था, वी नीड टू वर्क ऑन दीज इश्यूज। अभी केयर टेकर गवर्नमेंट ने आके सर्कुलर डेट के ऊपर, क्योंकि वो IMF ने अपनी कंडीशन एक डाल ली थी कि दिस इज टू मच नाउ, नीड्स टू बी लुक्ड एट सीरियसली, और एक कंडीशन लगाई है कि अगली ट्रांच से पहले इनको कुछ फंड रिलीज करना है, आपने कुछ सोल्यूशन इसका सोल्यूशन निकालना है। एंड देव आल्सो प्रपोज्ड सोल्यूशन वेयरबाय गवर्नमेंट एंटिटीज से दे आर गोइंग टू टेक हेफ्टी डिविडेंड्स और उसी को रीपे कर देंगे। हाँ, एक ये सोल्यूशन भी एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल देंगे इसको, अकाउंटिंग एंट्री। सो अपार्ट फ्रॉम पुलिंग शेनिगन्स, लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों को रिजॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा, और कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की क्यों नहीं है? बीच में तुमने जो एक बात बोली है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया, और इसके अंदर आ जाता है। मेरी अपनी असेसमेंट ये, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जुनैद, आज के दौर में मीडिया या मेरा जो हक के, क्या कहते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सबसे ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोग टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे माजरत के साथ गालियाँ दे रहे होते हैं, नाम लेके लोगों को, इदारों को। इससे पहले कभी ये हुआ है? मैंने तो नहीं देखा। चैनल्स बंद हो गए, लोग अंदर चले गए, मार पिटाई हो गई पिछले दौर में और अदवार में। आज तो ऐसा नहीं हो रहा, तो प्लीज़ गिव क्रेडिट टू दैट। सो मच सो कि अगर आपका ये था कि आप लोगों को निकलने नहीं देंगे, तो फिर इतनी सारी सीटें कैसे आ जाती? नाउ कमिंग बैक टू योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है या कुछ करते, इसमें हर पाकिस्तानी इससे इफेक्ट हो रहा है। यानी कि एक पार्टी का सपोर्टर या वोटर उससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो सभी इन चीज़ों से इफेक्ट हो रहे हैं ना, जो तुम कह रहे हो। तो ये सबने मिल के करना है। अब मैं अगर आ गया ऑपोजिशन में, जो कि मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं तो 2/3 मेजोरिटी से इधर आ जाऊंगा, और तो मैं तो नहीं करने दूंगा तुम्हें कुछ भी काम, चाहे वो मुल्क के मफाद में, चाहे वो मुल्क के मफाद में हो, चाहे वो, क्योंकि मेरी सेहत पे तो पर्सनली कोई फर्क पड़ नहीं रहा है उससे।
और लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है लड़ने झगड़ने और मार पिटाई, और इसके लिए हाँ ठीक है। सो दिस इज अगेन ऑल कमिंग बैक इंटर रिलेटेड। सो जो आप जिस की बात कर रहे हैं, हर सेक्टर में तुम जहाँ पे उठाओ कोई ना कोई इनएफिशिएंसीज हैं, एनॉमलीज हैं, इसको फिक्स करना है। और फिक्स सब मिल के करेंगे, एक बंदे। अब अगर तुमने ये फिक्स कर दिया अपने दौरे हुकूमत में, जो कि 75 साल से नहीं हुआ, तो मेरे पास तो अगले कोई चूरन बेचने के लिए होगा नहीं इलेक्शन में आने के लिए। सो आई वुड वांट यू टू फेल। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट आप और मैं, हम दोनों में से जो भी ऑपोजिशन में है वहां पे भी बैठ के एक किरदार अदा कर सकता है यार। कमिंग बैक टू अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बड़ी सेलेक्टिव है। यहाँ पे बहुत सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, इस वजह से अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉर दैट मैटर डू नॉट वांट टू टेक एनी डिसीजन। साइन करूंगा तो फंसूंगा, नहीं करूंगा कुछ नहीं होगा, कोई नौकरी से थोड़ी निकालेगा, ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर साइन कर दूंगा तो 2 साल 5 साल 10 साल बाद आके जो इदारे हैं, ये वाला बुला लेंगे, अब आ जाओ भाई ये क्यों किया था। अगर नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, ना मेरी मराद कम होंगी, ना मेरी प्रमोशन पे इफेक्ट पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो दीज आर ऑल द इनएफिशिएंसीज एंड द पॉइंट्स जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेइंग, एक्चुअली यू एग्री विद मी और नॉट? नहीं, आई एग्री विथ यू, बट एक और एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है, जो कि हमारी माफियाज बन गई होती हैं हर सेक्टर में, जो बेनिफिट कर रही होती हैं नॉन एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज से। पहले तो वो एक प्रेशर क्रिएट और करती ये है। माफियाज इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों को सपोर्ट भी कर रही जी, होती है। इनका वोट बैंक होता है, वोट बैंक भी होता है, फंडिंग भी दे रहे होते हैं, और वो वोट भी दे रहे होते हैं। वोट भी दे तो रहे फिर होते ये हैं। तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया ना। हैविंग सेड दैट, क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो कि कुफर है, जो आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, नाउमीदी, नाउमीदी कुफर है। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। और सिर्फ इंशाल्लाह कहने से नहीं होगी, आई एम श्योर अल्लाह की मंशा तो इसमें शामिल होगी, बट आपने मैंने भी मिल के कोई बात करनी है, करो, डिस्कस करो। अब आप अपनी ओपिनियन दें, मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। सो मच सो कि अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेहतर है, मुझे मानना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। और मैं अंडर प्रोटेस्ट एक्सेप्ट कर लूँ, या मेरे हिसाब से तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, बट आप मेजोरिटी में हैं, आप हुकूमत में हैं, आप ये करें आप करें, लेकिन मैं मॉनिटर करूंगा यही चीज़ें, बिकॉज दीज आर द माइलस्टोन्स कि अगर ये होंगे तो फिर ये हो पाएगा। यू प्ले योर रोल एंड देन पब्लिसाइज इट विद योर वोटर्स। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम अपने डिसीजंस और जो हमारे लीडर्स हैं वो काम करते हैं ईगो से, और बहुत माजरत के साथ किसी को कौम की खिदमत नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये सारी इख्तिदार की गेम है। दिस इज जस्ट अ रेस टू गेट टू द गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली चाहे वो जो भी पार्टी हो, सिर्फ इख्तिदार चाहिए, और इख्तिदार आने के बाद जो करना है वो करेंगे, बट ये इट्स पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पहले होने ये चाहिए, अवाम की खिदमत करनी है, चाहे मैं अपोजिशन में हूँ या मैं इख्तिदार में हूँ, मैं किस तरह से बेहतर सर्व कर सकता हूँ। द बिगर यू नो जो हमारा पर्पस है वो सेकेंडरी हो जाता है, इख्तिदार में आना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना। सो इट्स भाई, हु डू यू सी कमिंग इन पावर? ओके, मिलियन डॉलर क्वेश्चन ऑफ कोर्स। बहुत सारे इसके ऊपर कामकाज हो रहा है, अलाइनमेंट हो रही है। पावर में वही आएगा जो दूसरे से बात करने के लिए राजी होगा और अपना रास्ता निकालने के लिए तैयार होगा। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। जब आप हर पॉसिबिलिटी को ब्लॉक कर देंगे तो आप नहीं कहीं आगे चल सकेंगे। जो पार्टी या विच ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे से निगोशिएट करके अपने लिए, और अपने से मुराद उस पार्टी या उस इलेक्टेड मेंबर्स के लिए नहीं, वो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वोटर्स को, उनके लिए कुछ करने के लिए दूसरे से बात करेंगे विद दैट ऑब्जेक्टिव, वही आगे इक़्तिदार में आएंगे। ये 3-4 पार्टियां मिलके कुछ कर लेंगी, बिकॉज दूसरी वाली पार्टी तो किसी से बात करने के लिए तैयार है नहीं, जो मुझे अभी तक लग रहा है, अनफॉर्चुनेटली or fortunately for that matter. That's it for today, but we'll talk again on this one. I Inshallah. hope people will enjoy this small discussion that we had, and Let's thank you hope. so much for having me. You're welcome, Azhar bhai. Thank you for having Thank me you. here. Meet you soon again. Allah Assalamu Hafiz.